ओके, इस क्लास में हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो बेसिकली क्या ढूंढना है हमें, यूनिटी क्या होता है, वन होता है। ओके, और वन के ऊपर पावर 1/3 डालोगे, इसी को क्या बोलते हैं, क्यूब रूट। ओके, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 1 और यहाँ पे 3। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी रूट्स निकालनी है। ठीक है, जैसे √4 है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, +-2। क्यूब रूट 4 है तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी पड़ेगी। ओके, अगर √1 होता तो इसकी वैल्यू होती +-1। क्यूब रूट 1 है तो इसकी वैल्यू हमें पता करनी होगी। यही हम सीखेंगे। ओके, तो कैसे सीखेंगे, सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं लेट x be 1/3, है ना। तो इसका मतलब हो गया x इक्वल टू क्या है, 1/3। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे दोनों साइड्स। ओके, तो दोनों साइड क्यूब करेंगे तो यहाँ हो जाएगी LHS में x³ और RHS में हो जाएगी 1/3 तो ये क्या बन जाएगी, ये बनेगी x³, ये हो जाएगी 1/3 टाइम्स 3। तो ये हो गई x³ और यहाँ 1/1, x³ इक्वल टू 1। ओके, अब हम इसको लेफ्ट लेके जाएंगे तो x³ - 1 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे x³ - 1 इक्वल टू 0 लिखें, इसी को हम x³ - 1 का क्यूब इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इक्वल टू 1/3 है ना। अब कौन सी आइडेंटिटी पे ये आ गई, a³ - b³। तो क्या बनेगा ये x - 1 x² प्लस x इंटू 1 प्लस y² इक्वल टू 0। तो फाइनली ये हो गई x - 1 x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया इधर, देयरफॉर x - 1 इक्वल टू 0 होगी, या x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगी। तो x इक्वल टू 1 हो गई। ओके, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। मतलब इसकी टोटल कितने क्यूब रूट होंगे, 3 होंगे। एक यहाँ से मिली, 2 यहाँ से मिलेगी, और यहाँ से जो 2 मिलेगी वो इमेजिनरी मिलेगी। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने पढ़ा है डिस्क्रिमिनेंट यानी d अगर 0 से कम होगी तो उसकी रूट क्या होती है, इमेजिनरी होती है। तो इसकी d यानी b² - 4ac की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c, दैट इज 1 - 4 मतलब 1 होगा यहाँ c की जगह, और -3। और -3 क्या होता है, 0 से कम होता है, इसलिए इसकी रूट क्या होगी, इमेजिनरी होगी। क्लियर हुआ। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे और पता करेंगे 2 इमेजिनरी रूट्स क्या होंगे। ओके,
तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। हमने धराचार फॉर्मूले से हमें पता है धराचार फॉर्मूले से कि जो x की वैल्यू होगी, दो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या होती है, माइनस बी। तो माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, -1 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कितनी आई है, -3 बाई 2a, यानी 2 इंटू 1। और बीटा क्या हो जाएगी, -1 माइनस -3 अपॉन 2। ओके, तो इसी को अल्फ़ा को हम एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, अल्फ़ा को हम क्या करेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। करेक्ट। और देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। ये पेज भर गई है तो हम आगे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना क्योंकि मैंने इरेज कर दिया। तो देखो x की हमें एक वैल्यू 1 मिली है और x की एक वैल्यू -1 प्लस अंडर रूट -3 बाई 2 मिली है, और x की ही एक वैल्यू -1 माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 मिली है। ओके, तो हमने देख लिया 1 रेज टू 1/3 है ना, इसके 3 वैल्यू मिलेंगे, है ना, 3 रूट मिलेगी। कौन सी, 1 होगी, -1 प्लस -3 बाई 2, और एक हो जाएगी -1 माइनस -3 बाई 2। 1 को 1 ही बोलेंगे, इसको अगर ओमेगा बोलोगे तो ये हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें ये मिलेगी। प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के सम किए हुए, ऐसा होता ही है। अगर हम इसको ओमेगा लेंगे तो इसका स्क्वायर ये हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो। तो जो 1 की क्यूब रूट हैं वो क्या हो गई, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हो यहाँ, ओके। अब इनकी एक प्रॉपर्टी है, अगर तीनों क्यूब रूट को आप ऐड करोगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 मिलेगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। देखो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, आप ट्राई कर लो, यहाँ 3 वैल्यू दिए हुए, ऐड करके देखो, हर हाल में क्या मिलेगी, हमें 0 मिलेगी। अब एक और फनी चीज़ देखना है, अगर इमेजिनरी क्यूब रूट यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको +1 मिलेगा, यानी ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या मिलेगी, 1। क्लियर है। तो 1 की जो क्यूब रूट होगी उसकी 3 वैल्यू होगी, एक नॉन इमेजिनरी होगी 1 और 2 इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी, और इमेजिनरी वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 मिलेगा, यानी ओमेगा क्यूब क्या होगा, 1। इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हो। ओके, अगर किसी नंबर का एक क्यूब रूट अल्फ़ा हो तो उसका दूसरा जो क्यूब रूट होगा वो अल्फ़ा टाइम्स ओमेगा होगा, और जो उसकी तीसरी क्यूब रूट होगी वो अल्फ़ा टाइम ओमेगा स्क्वायर होगी। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल -8 एक नंबर है, इसका अगर हम क्यूब रूट निकालें तो इसका पहला क्यूब रूट जो होगी वो क्या हो जाएगी, -2 होगी। ओके, दूसरा क्यूब रूट होगी -2 टाइम्स ओमेगा, और तीसरा क्यूब रूट्स होगी -2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी याद रखनी है।
ओके, अभी आपके सामने एक सवाल है, ये IIT 79 का सवाल है। कह रहा है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। तो हमारे पास इक्वेशंस कितनी है, x माइनस 1 रेज टू 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 रेज टू 3 इक्वल टू माइनस 8। इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 8 रेज टू 1/3। इसी को हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, माइनस 2 का क्यूब होगा माइनस 8, तो पहली जो रूट होगी इसकी हो जाएगी -2। ओके, दूसरी जो रूट होगी इसकी हो जाएगी -2 ओमेगा, और तीसरी जो रूट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी -2 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया, ये और है, समझ में आया, क्लियर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, x की वैल्यू हो जाएगी -2 + 1, और वैल्यू क्या हो जाएगी -2 ओमेगा + 1, और हो जाएगी -2 ओमेगा स्क्वायर + 1, यानी -1 यहाँ हो जाएगी 1 - 2 ओमेगा, यहाँ हो जाएगी 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। यही हो जाएगा आंसर। ये तीनों जो हैं वो रूट हो जाएंगे, यानी इस इक्वेशंस के रूट हो जाएंगे। क्लियर। आराम से 2-3 बार वीडियो पॉज करके देखना तो समझ में आ जाएगी। इस सवाल को देखो, ये भी पूछा हुआ PYQ का ही सवाल है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सो डैट अल्फ़ा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 प्लस अल्फ़ा रेज टू -1 मल्टीप्लाई बाय बीटा रेज टू -1 इक्वल टू 0। ओके, तो अल्फ़ा और बीटा क्यूब रूट्स हैं, इमेजिनरी क्यूब रूट्स हैं। एक को ओमेगा कंसीडर करोगे तो एक को ओमेगा स्क्वायर कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो मैं अल्फ़ा को ओमेगा लेता हूँ तो बीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर होगा, और मैं एक्सप्रेशंस में डालता हूँ LHS में, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फ़ा की जगह ओमेगा रेज टू 4, यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर रेज टू 4 मतलब ओमेगा रेज टू 8 प्लस ओमेगा रेज टू -1 इंटू ओमेगा रेज टू -2 इक्वल नहीं, प्रूफ करनी है। तो ये हो गई ओमेगा रेज टू 4 प्लस ओमेगा रेज टू 8 प्लस ओमेगा रेज टू -3। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ओके, तो ये हाँ, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू 4 प्लस ओमेगा रेज टू 8 प्लस ये क्या हो जाएगी 1/ओमेगा रेज टू क्यूब। ओके, तो अभी हाँ ऐसा ही, तो अभी हम ओमेगा रेज टू क्यूब से अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर दें, लेट्स से ओमेगा रेज टू क्यूब को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, या नीचे में हम ओमेगा रेज टू क्यूब ले लें, तो यहाँ हो जाएगी ओमेगा रेज टू 4 इंटू ओमेगा रेज टू क्यूब, ओमेगा रेज टू 7 ओमेगा रेज टू 11 प्लस 1। ओके, हमें पता है ओमेगा रेज टू 3 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये जो ओमेगा रेज टू 3 है ये क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, तो हम इसको 1 ले लेते हैं।
तो ये हो गया ओमेगा रेज टू 7 प्लस ओमेगा रेज टू 11 प्लस 1। तो आगे चलते हैं। अभी देखो ओमेगा रेज टू 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू 3 इंटू 2 प्लस 1, यानी ये किसके बराबर हो गई, ओमेगा रेज टू 3 का स्क्वायर प्लस ओमेगा। इसी तरह ओमेगा रेज टू 11 को हम लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू 3 इंटू 3 प्लस 2, मतलब ये किसके बराबर हो गई, ओमेगा रेज टू 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा रेज टू 3 1 होती है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो गया ओमेगा। इसी तरह ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा रेज टू 11 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर, इसको ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हम जानते हैं क्या होती है, 0। तीनों रूट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0, दैट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो यही सवाल है और हमें सॉल्व करना है। ओके, हमें इसकी रूट निकालनी है, तो देखते हैं क्या आता है। तो हम इस पूरी की पूरी एक्सप्रेशंस को x मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, -1 माइनस, अगेन देखो ये सिस्टम वही है ना जो इनिशिएट हो रही थी। तो यहाँ से ये पूरी भी क्या हो गई, x ही हो गई, तो इसको हम x ले लेंगे। ओके, तो हमारा जो है सवाल कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब दोनों साइड हम स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस एक्स। अब इनको हम लेफ़्ट शिफ्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें पता है जब एक्सप्रेशंस ऐसा था तो इनके दो रूट मिलते थे, है ना, दोनों इमेजनरी मिलते थे, एक ओमेगा तो दूसरी ओमेगा स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, एक x की वैल्यू जो होगी वो होगी -1 प्लस 3i/2 अंडर रूट होगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, दूसरी होगी -1 माइनस √3i/2। क्लियर। अगर आप इसको ओमेगा बोलोगे तो इसको ओमेगा स्क्वायर बोलोगे, वाइस एंड वर्सा। क्लियर हो गया। तो यही इसका सॉल्यूशंस है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दो वैल्यू होगी, इधर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, दोनों में से कोई वैल्यू हो सकती है। ऑप्शंस में ऐसा होगा, ए ओमेगा, बी ओमेगा स्क्वायर, सी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, डी 1। तो आप ओमेगा स्क्वायर नहीं मार्क कर सकते, ओमेगा नहीं मार्क कर सकते, आपको ये मार्क करना होगा क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट ये है। ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये तो रॉन्ग ही है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, ये है, क्योंकि दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। अभी एक सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 1 प्लस ओमेगा n प्लस ओमेगा 2n, ओके, और जहाँ n जो है इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या होगा इसकी वैल्यू। अब यहाँ एक कमाल का केस है, अगर ये n 3 का मल्टीपल होगा, यानी अगर इस n को हम ऐसे लिखें ओमेगा रेज टू 3 इंटू m, या ऐसे लिखे ओमेगा, नहीं इसी तरह लिखते हैं 3 इंटू m, यानी ये जो n है 3 का मल्टीपल है। व्हेन n इक्वल टू 3m, n इज मल्टीपल ऑफ 3, तब वैल्यू क्या होगी, तब वैल्यू होगी 1 प्लस ओमेगा रेज टू 3 रेज टू m प्लस ओमेगा रेज टू
ओमेगा स्क्वायर रेज टू 3 रेज टू एम, ओके, या ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 2 रेज टू एम। तो यहाँ हो गई 1, ओमेगा रेज टू 3 की वैल्यू 1 होती है तो 1 रेज टू एम, यहाँ ओमेगा रेज टू 3 तो 1 रेज टू 2 रेज टू एम। तो 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। तो 1 + 1 + 1 = 3। क्लियर हो गया। अगर n 3 का मल्टीपल है तो ये होगा। अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है तो n क्या हो सकता है, या तो 3m + 1 हो सकता है, या n 3m + 2 हो सकता है। 3m + 3 नहीं हो सकता, या 3m + 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों 3 के मल्टीपल हैं। क्लियर हो गया। तो n को 3m + 1 डालेंगे तो क्या होगा वो देखो, 1 + ओमेगा रेज टू n के जगह डालेंगे 3m + 1 प्लस ओमेगा 2 रेज टू 3m + 2। तो ये हो गया हाफ ओमेगा रेज टू 3m इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा रेज टू 3m इंटू ओमेगा रेज टू 2 का स्क्वायर। ओके, तो हाफ प्लस ओमेगा रेज टू 3m, यानी ओमेगा रेज टू 3 रेज टू m हो जाएगी, इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा रेज टू 3 रेज टू m इंटू ओमेगा रेज टू 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई 1 प्लस यहाँ 1 रेज टू m 1 ही होगा, और यहाँ ओमेगा, तो ये हो गई ओमेगा, और ये हो गया अगेन प्लस 1 ही हो गया इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो बेसिकली हमारे पास, अच्छा यहाँ 3m + 1 है, सॉरी मैं गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ 2 होगा, बस 2, इसके ऊपर पावर 2 होगा और यहाँ बस 2 होगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0 हो जाएगी। ओके, देख लेना अगर मैंने कहीं कुछ गड़बड़ की हुई तो 1, हाँ ओमेगा रेज टू 3m, और ये हो जाएगा जस्ट ओमेगा। ओके, और यहाँ इसका स्क्वायर होगा सबका। ओके, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ इसका स्क्वायर, तो ये 1 होगा, बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, अगर इसी तरह 3m + 2 भी डालेंगे ना तो भी क्या हो जाएगा, 0 ही मिलेगा। क्लियर। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 3 0 0। 3 कब, जब n मल्टीपल हो गई 3 की, अदरवाइज 0। सो अब हमें सॉल्व करना है इसे। 1 - ओमेगा 1 - ओमेगा स्क्वायर 1 - ओमेगा रेज टू 4 1 - ओमेगा रेज टू 5, इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो देखते हैं क्या आएगी। तो यहाँ आ गई 1 - ओमेगा, एज इट इज़ लिखेंगे, 1 - ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे, 1 - इसको ओमेगा रेज टू 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, इसको 1 - ओमेगा रेज टू 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गई 1 - ओमेगा, ये हो गई 1 - ओमेगा स्क्वायर, ये हो गई 1 - ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होती है, और ये हो जाएगी 1 - ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - ओमेगा और 1 - ओमेगा, तो क्या हो गई 1 - ओमेगा का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगी 1 - ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, तो
अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसको हम एक साथ कर सकते हैं, 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर, करेक्ट। अब यहाँ स्क्वायर करेंगे, 1 से ये 1 ही होगा, 1 से माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा से माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा से ये हो जाएगा माइनस ओमेगा क्यूब, बराबर है। फिर से देखो, 1 से 1, 1 से माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा बराबर और माइनस ओमेगा क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 होती है तो -1/2, ये 0 हो गया। तो बचा क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज टू 2। तो इसमें से हम माइनस बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 2। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव ही बन जाएगी, तो बेसिकली ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रेज टू 2 हो गया। ओके, तो अभी हमें पता है, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, नहीं प्लस ओमेगा, सॉरी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। सो -1 का स्क्वायर, यहाँ तो 1 आ रहा है, कुछ ट्रिक मिस कर गया हूँ। तो कहाँ गलती कर दी है मैंने, हाँ यहाँ ये माइनस ओमेगा से माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगी, यही एरर हो गई थी। ओके, तो अब हो जाएगा। तो देखो, अब सेम वही लॉजिक, ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है ना। तो 1 प्लस 1 अब 2 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, और यहाँ माइनस हम कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितनी होती है, -1, तो 2 माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगी 9। सिमिलरली हम एक और सवाल करेंगे इसी तरीके का, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू 5, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगेन हम वही लॉजिक लगाएंगे। 1 को हम क्या बोल सकते हैं, देखो ये रेज टू 5 है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 1 और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस ओमेगा। इस माइनस ओमेगा को पहले हम यहाँ लिख लेंगे, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम बोलेंगे माइनस ओमेगा। परफेक्ट, प्लस यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखो क्या, 1 प्लस ओमेगा को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो 1 प्लस ओमेगा को हम क्या बोल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ऑलरेडी माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो ये हो गया -2 ओमेगा रेज टू 5 प्लस -2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू 5। तो ये हो जाएगा -2 रेज टू 5 कॉमन, तो बचेगा क्या, -2 रेज टू 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर
रेज टू 5। नहीं, मैंने गड़बड़ किया। ये हो जाएगा ओमेगा रेज टू 5 प्लस ओमेगा रेज टू 10। ओके, ओमेगा रेज टू 5 और ओमेगा रेज टू 10। गुड। तो ये हो गई -32। ओके, अब ओमेगा रेज टू 5 प्लस ओमेगा रेज टू 10 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा रेज टू 5 को ओमेगा रेज टू 3 इंटू 1 प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा रेज टू 3 इंटू 3 प्लस 1। तो ये हो गया -32 ओमेगा रेज टू, ये हो जाएगा 3 रेज टू 1 इंटू ओमेगा रेज टू 2 प्लस ओमेगा रेज टू 3 इंटू ओमेगा। तो ये हो गया -32। ये ओमेगा रेज टू 3 को 1 बोलते हैं, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इसको भी 1 का क्यूब इंटू ओमेगा। तो ये -32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होती है? -1 होती है, यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ -32 इंटू -1 इक्वल टू +32। तो इसका आंसर हो जाएगा +32।